व्हेरी गुड मॉर्निंग. आज आयुष्य हे सिरियल प्रमाण असतं आणि आपल्या वाट्याला आलेलं कर्तव्य आपण पूर्ण करत असतो. आजचा 15वा भाग आहे आणि ही सिरीज मी संपवेन आज. कारण रेग्युलर व्हिडिओ आज शुक्रवार आहे ना, आज मला राधाची गोष्ट असं मी एक चालू केले सदर. तर लास्ट फ्रायडेला मी ते टाकलं होतं. आता आजच्या फ्रायडेला त्याचा व्हिडिओ पडेल. आणि काल म्हणजे एज्युकेशनल व्हिडिओ पण बनवत असते मी, छोटे छोटे शॉर्ट्स. एज्युकेशनल म्हणण्यापेक्षा एक जे झटपट लक्षात येण्यासारखं ग्रामर असतं की नाही इंग्लिशचं, तर तुम्हाला ते सोपं जाईल यासाठी. ठीक आहे, तेही बघत जा. आणि आज शेवटचा भाग बनवते कुठला, म्हणजे बरेच रोल येतात लाईफमध्ये, पण मेजर आपण रिलेटिव्समधले घेतले. तर एक जण आहेत की त्यांना मराठी नाही लक्षात येते, ते म्हणतात की हिंदीमध्ये पाठवा. आणि जवळजवळ वय त्यांचं 60+ आहे. सो त्यांच्यासाठी, त्यांच्या आग्रहासाठी खास प्रयत्न करते हिंदीमध्ये. कारण रेग्युलर त्या भाषेचं मराठीवर जास्त प्रभुत्व आहे. हिंदीमध्ये पण बोलता येतं, नाही असं नाही, पण रेग्युलर बोली चालित नसल्यामुळं ते अवघड जातं. सो आजचा भाग जो आपला असेल तो स्वतःच व्यक्तिमत्व. मी आज जो हम बात करेंगे, जिस हम एक लाइफ एक सीरियल की तरह रहती है और उस पर हमारा एक किरदार जो हमारे नसीब में आता है, या कि जो भी किरदार हमारा हम निभाते हैं, तो किरदार कोई भी हो, एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हमारा जो भी किरदार है, चाहे हम लड़का हो, कोई भी रिलेशन ले लेना, तो हर एक रिलेशन को सही मायने में ईमानदारी से उसको न्याय दे, कि वही किरदार आपको सही रहेगा. अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे बात करो, हाँ, कि कोई हमसे बुरा बर्ताव करता है, अच्छा बर्ताव करता है. कैसा है ना, आप सीरियल देखते हो ना, तो सीरियल में देखते हो ना, सभी चीज़ें अच्छी नहीं रहती. अच्छी रहती तो आप सीरियल देखते. हम लोग सीरियल देखते क्या? नहीं देखते ना. तो वही चीज़ है कि अगर खाली इमोशंस का ही ड्रामा है तो हम देखेंगे क्या? सब लगता है रोना धोना चाहिए, हंसना चाहिए, झगड़ा चाहिए. अब इंसान जब राइटर होता है तो सीरियल होती है. तो भगवान ने हमारा किरदार लिखा है, हमारी लाइफ की सीरियल लिखी है. तो हमारे लाइफ में भी कुछ तो मनोरंजन के लिए कि हम भगवान को भी अच्छा लगना चाहिए ना, कि हमें जो रोल दिया है तो हम अच्छी तरह से निभाते हैं. जो अच्छा रोल निभाता है उसको अवार्ड तो मिल जाता है. तो हम वो यही बात कर रहे थे कि जो भी हमारे हम बोलते हैं ना कि ये मुझसे बात बुरी तरह बर्ताव करता है, ये मुझसे अच्छा करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हर एक के हिस्से में जो भी आता है, उनके हिस्से में हमारे लिए नेगेटिव रोल लिखा होगा, इसलिए वो उनका किरदार निभाते हैं. हम किसी के कोई लोगों के हिस्से में हमारे लिए पॉजिटिव रोल रहेगा, इसलिए वो हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं. ऐसा सोच के अगर हम ज़िंदगी बिताने शुरू करेंगे ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी. और हमेशा हम लोग तकलीफ़ करते रहते हैं कि बाबा, जो मराठी में बोलते हैं कि रिलेटिव्स से, तो सभी चीज़ में यही रहता है कि रिलेटिव्स से सबसे ज़्यादा हमारे रिलेटिव्स ही हमारा साथ छोड़ जाते हैं बुरे समय में, और जब हम अच्छा करते हैं तो वो आ जाते हैं. अरे ये रिलेटिव होते ही इसलिए है कि जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग हमारे रिलेटिव होते. क्यों पूछो, बताओ मुझे. जब हमारे घर में कोई मौत हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले कौन आता है? रिलेटिव आते हैं, है ना. कि हम बोलते हैं ना कि इसने मुझसे ऐसा बात किया था, इसने मुझे मदद नहीं की उस टाइम. तो जब हमें रिलेटिव ऐसा हमें बर्ताव हमसे करते हैं ना, तो हमारा ईगो जग जाता है, बहुत हर्ट हो जाते हैं. और उस गुस्से से हम क्या कर जाते हैं,
जो आसान नहीं थी चीज़, आसान नहीं रहती है, बहुत मुश्किल लगता है, वो भी दौर हम गुजार लेते हैं। खाली उस रिलेटिव का गुस्सा दिमाग में रहता है। तो रिलेटिव आपके लिए इंस्पायरेशन रहा या क्या रहा, बताओ मुझे। मोटिव मोटिव किया ना उसने। सो लाइफ में कोई भी किरदार, कोई भी लाइफ में हमारे जो व्यक्ति आता है, तो उससे हमने अच्छा ही लेना है। बी पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिवली लेना शुरू करेंगे ना, आप एक ट्राई कीजिएगा 1 मंथ देख लीजिएगा ट्राई करके, कि खाली पॉजिटिव सॉन्ग्स सुनना, भले पुराने सुनो नए सुनो, दैट डजेंट मैटर। भगवान का आपको पॉजिटिव एनर्जी देने वाला जो है वो सॉन्ग्स में अच्छा लगता है, वो कुछ भी करो, सुनो बोलो जो भी है, खाली पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ओनली 1 मंथ ट्राई कीजिएगा, और लाइफ में चेंजेस कैसे कैसे आना शुरू होता है ना, वो खुद ही देख लीजिएगा। क्योंकि ये जब मैं हाँ अभी हिंदी में वीडियो कर रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम मुझे बताना होगा, जो भी बातें मैं करती हूँ, जो भी बातें मैं वीडियो में करती हूँ, तो मैंने पहले खुद पे अप्लाई हुआ है, तो वो नेचुरली हुआ है। यानी मुझे एक्सपीरियंस आते रहे, बचपन से आज तक मुझे जो भी एक्सपीरियंस आए, उस एक्सपीरियंस से मेरा व्यक्तित्व तैयार हुआ। और मुझे तब पता था क्या है बचपन में कि बड़ी होके मुझे वीडियो बनाना है, कुछ भी नहीं है। अभी 3 महीने पहले भी मुझे पता नहीं था कि मैं ये सब कुछ काम करूँगी। तो हमें पता नहीं रहता है कि हमारा जन्म हुआ किस लिए, किस चीज़ के लिए। शायद इसीलिए मुझे भगवान ने ये इतना सारे जिम्मेदारियाँ दी, या सारा एक्सपीरियंस दिया कि इस, और पॉजिटिव नेगेटिव में थी पहले, फिर पॉजिटिव का मुझे भी खुद को ही समझ आया, किसी ने आके समझाया, ऐसा करके करके लाइफ में जो चेंजेस होने लगे ना, तो खुद पे है। तो जो भी मैं बताती हूँ, तो वो सुनी सुनाई बात नहीं रहती है। अगर रहती है तो मैं वैसे क्लियर कर देती हूँ पहले से। तो जो भी है, तो मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट किया होता है। दूसरी बात, जब भी मैं कुछ मेडिकल यानी घरेलू जो भी उपाय बताती हूँ, तो मैंने पहले खुद पे इस्तेमाल किया होता है, क्योंकि मुझे मेडिसिन चलते नहीं है, पेन किलर की रिएक्शन आती है। तो ज़्यादा करके कुछ भी हो तो मैं मैक्सिमम घर पे ही घरेलू उपाय से ही अच्छा हो जाती हूँ। तो खुद का केयर करना, ऐसा मैं बांटती हूँ। आज बात ही खुद पे करनी है ना, मैं खुद पे रोल खुद का रोल, इसलिए सब बातें कर रही हूँ मैं। और मैं तो हम बोलते ना मराठी में, देवा सुहृदे माझे मी पण तुझ्या चरणी झोडू जीवन। तो ये जो मैं है ना, मैं बहुत बुरी बला है। मैं, मेरा, मुझे, ये सब जो है ना, तो हम बोलेंगे कि अगर ये मैं नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे। मैं तो चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन मैं अच्छी चीज़ों में यूज़ करूँ, मैं किसी के काम आऊँगा, मेरे वजह से किसी का फ़ायदा होगा। अगर पॉजिटिवली सोचोगे आप ने एक महसूस किया होगा, जब भी हम कुछ भगवान का म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ कहते हैं, तो एक माइंड रिलीफ हो जाता है, राइट। तो आपको सबको सभी संत महात्मा वही बताते रहे हैं कि भगवान सब जो है ना, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। तो जो भी है, जिसे जो मानना है लो, कोई भी धर्म से हो आप, कोई भी जाति से हो, इट डजंट मैटर। तो भगवान हम दूसरे जगह किधर है, इधर ही है, खुद में ही है। तो वो जो भगवान का हम रूप देखते हैं, तो खुद का अगर हम स्टडी करेंगे ना, कि बाहर की दुनिया में हम भगवान ढूंढ लेते हैं, अगर खुद के शरीर का भी विचार कर लो, सोचो ना ज़रा कि 6 सिस्टम्स रहती है बराबर। हमारे शरीर चलाने के लिए जो 6 सिस्टम्स रहती है, साइंस बताता है ना। तो ये सभी सिस्टम्स हमारी चलाता कौन है ना। कि बाबा हम खा लेते हैं, खा तो हक लेते हैं, वो सही है, चबाते भी आप हो, उसको
निगल भी आप ही जाते हो, ठीक है। लेकिन वो खाने का जो अन्न रहता है, अन्न का ब्लड में कन्वर्शन, यानी रक्त तैयार होता है ना, वो कौन करता है? वो जो मशीनरी है ना, वो मशीनरी कौन चलाता है? आप तो नहीं जाके चलाते। हर एक चीज़ का सोचो, हर एक चीज़ का सोचो कि हर एक ये जो देह शरीर रूपी जो मशीन दिया है, वो कैसे चलता है, कौन चलाता है? तो भगवान दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो शरीर चलाने वाली एक शक्ति, एक ऊर्जा है। हम बोलते हैं ना, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसको भगवान मानो। अगर आपको भगवान पे भरोसा नहीं तो ऑक्सीजन यानी प्राणवायु, सही। तो जो पैरालिसिस होता है तो उस व्यक्ति का कैसा रहता है शरीर, तो उसमें से प्राणवायु निकला हुआ होता है, ऐसा आप मान सकते हो कि ऐसा मान सकते हो आप। ये तो मैं अब ये इतना सब बताने के लिए अभी वो अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि दैवत्व जो भगवान है, वो दैवत्व चीज़ वही वहाँ से निकल चुकी होती है, ऐसा। तो शुक्रिया कीजिए भगवान का, दिन में एक बार शुक्रिया कीजिए उस परमात्मा का कि आपको धरती पे मनुष्य बन के जन्म दिया। और एक बात सोचने वाली है कि कभी आपने सोचा है क्या, खाली इंसान ही एक प्राणी है ना, या कौन क्या है, जानवर है? एक इंसान ही एक ऐसा है कि जो बोल सकता है। हर एक जीव में खाली इंसान को ये मुख क्यों दिया? गंदी गाली देने के लिए क्या? अगर ऐसा रहता तो आपसे गंदी गाली है तो जानवर भी दे सकते, है ना। सोचने वाली बात है कि मुझे ये चीज़ क्यों मिली। अगर ज़िंदगी में हम सोचेंगे ना, तो भगवान ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये जो हमारा जो ये जो इंसान हुए ना, हम इससे आगे वाला स्टेप है कि मराठी में उसको बोलते हैं देव शोधायला गेलो आणि देवची होने गेलो। हम भगवान ढूंढने जाते हैं ना, हम ही भगवान हो जाते हैं। और पुराने ज़माने में हज़ारों साल तपश्चर्या करनी पड़ती थी, आपने देखा है। तो तब उस ज़माने में लोगों का आयुर्मान उतना था, हज़ारों साल लोग जीवित रहते थे। अभी आयुर्मान कम होता जा रहा है। सोचो, हमें 100 साल का मिला है, 100 साल भी हम जीते नहीं है। 10 या 12 लोग रहेंगे 100 साल के पीछे, 100 साल के बाद भी जिए। मेरी उम्र के हिसाब से तो मैं बता दूँ, मुझे जितना पता है उससे ज़्यादा तो जिए हुए मैंने नहीं देखा है। वैसे तो हमारा 60, 70, 80, 90 तक तो ठीक है। तो उतनी उम्र जो रहती है हमारी, वो जो साल में इतना कम उम्र में कहने का मतलब इतना ही कि हम भगवान को ढूंढते ना। पहले ज़माने में पुराने कि हज़ारों सालों तपश्चर्या करनी पड़ती थी और भगवान मिल जाते थे। अब आयुर्मान कम है तो भगवान झट से इंस्टेंट मिल जाते हैं। अभी गीता वगैरह पढ़ना हो, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ना हो, तो स्पेसिफिक पुराने ज़माने में वहाँ जाके पढ़ना पड़ता था। अभी खिसे में घूमते बैठते हम, है ना, मोबाइल में रहता है ना, ओपन करो, हर एक धर्म का पुस्तक है, हर एक धर्म का मीनिंग है। इसका मतलब कि आपको भगवान पास में है। खाली नामस्मरण करने से थोड़ा सा ही करना है आपको। दिन में 2 बार कर लो। खुद के भगवान को प्रसन्न करने के लिए मत करो, खुद के शांति के लिए करो। आप बोलते हैं ना, हम घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो अच्छा लगता है, वहाँ जाएंगे तो अच्छा लगता है। कहाँ जाने से अच्छा नहीं लगता। खुद के अंदर दिन में 2 बार बैठो, 2 मिनट बैठो। 2 बार भी नहीं जमेगा तो 1 बार बैठे, 1 टाइम बैठो। 2 मिनट निकाल दो खुद के लिए, शांति से सोचो, आराम से सांस लो, और फिर देखना ज़िंदगी में क्या बदल होता है। अब मैं हिंदी में ही वीडियो बनाऊंगी ज़्यादा करके, ट्राई करूँगी, ठीक है। तो आज शाम मराठी में जो मैं सेगमेंट बना रही हूँ, पढ़ लेना। वो जो रहेगा कहानी है वो राधा की गोष्ट करके। धन्यवाद।